सुहाए। एक सूक्ति संसार की प्राय सभी भाषाओं में सुनने को मिलती है कि हमें अपात्र व्यक्ति को कभी कोई अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है। गांव में लोग अक्सर एक दोहा सुनाते हैं, सीख दीजिए ताही को, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए वानरा, घर चिड़िया को खाए। इस दोहे के पीछे एक कथा है, और वह कथा भारत की प्राचीन भाषा प्राकृत के साहित्य में भी उपलब्ध है। कथा यूं है कि वर्षा काल में शीत से कांपते एक वानर को देखकर एक बया ने उससे कहा, हे वानर, पुरुष के समान हाथ पैर वाले होकर भी तुम कोई कुटिया क्यों नहीं बना लेते? व्यर्थ ही क्यों ठिठुर रहे हो? बया से यह उपदेश सुनकर उस वानर को क्रोध आया और उसने उसके घोंसले को उजाड़कर तिनका तिनका कर हवा में उछाल दिया। फिर बोला, हे सुघरे, अब तू भी बिना घर के रह। प्राकृत और लोक साहित्य में इस सुक्ति के मिलने से यह स्पष्ट होता है कि यह हमारे पूर्वजों के परिपक्व अनुभव के आधार पर गढ़ा गया सूत्र है, सुचिंतित संदेश है, और इसे हमें जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। हम अक्सर किसी को भी कुछ शिक्षा देने लगते हैं, मानो हम संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। सामने वाला इस उपदेश के योग्य है या नहीं, यह विचार करना तो दूर, जिन बातों का अभी हमें स्वयं ही पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ अथवा जिनको अभी हम स्वयं ही अपने जीवन में ठीक से नहीं उतार पाए हैं, हम उनका भी दूसरों को तुरंत उपदेश देने लग जाते हैं। जबकि सभी शास्त्रों में यही बताया गया है कि सबसे पहले अपने आप को सुधारो। किसी कवि ने इसे बड़ी अच्छी तरह यूं प्रकट किया है, अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। बहुत सुंदर। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। गांधी जी कहते थे कि जिस बात पर मैं स्वयं नहीं चलता उसे दूसरे से भी नहीं कहता हूँ। यहाँ तक कि मैं तो बिना कुछ कहे ही शिक्षा देने को अधिक अच्छा समझता हूँ। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। किंतु आज हमारी स्थिति इससे विपरीत हो रही है। हम स्वयं को सुधारे बिना दूसरों को सुधरने का उपदेश दे देकर, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। श्रोता उस बात के लिए पात्र है या नहीं, उसे हमारी बात पसंद भी आ रही है या नहीं, इसका हम ध्यान नहीं रखते और बार बार अपने उपदेश से उसे उत्तेजित होने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज यही घर घर में कलह का एक बड़ा कारण बना है। वचन बोलना कोई आसान काम नहीं है। जिस प्रकार हमें गाड़ी चलाना आता हो और हमारे पास उसका लाइसेंस हो, तभी हम गाड़ी लेकर
सड़क पर आते हैं। उसी प्रकार इस जुबान को चलाना भी भली भांति सीखना आवश्यक है, तभी कुछ ठीक से बोला जा सकता है। अन्यथा इससे इतिहास में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, आज भी होती है, भविष्य में भी होती रहेगी। जिस प्रकार हम अपने पर्स का एक एक रुपया सोच समझकर उचित स्थान पर खर्च करते हैं, उसी प्रकार अपने मुख से एक एक शब्द बहुत सोच समझकर उचित स्थान, उचित समय, उचित व्यक्ति के सामने निकालना चाहिए। कहीं भी, कभी भी किसी के सामने नहीं। जिस प्रकार फल खट्टे मीठे दोनों होते हैं, उसी प्रकार शब्द भी खट्टे मीठे दोनों तरह के होते हैं, और उनका वैसा ही कुप्रभाव और सुप्रभाव भी उनके श्रोता पर पड़ता है। किसी को राम या सीता कहकर देखिए, या किसी को रावण या मंथरा आदि शब्दों से संबोधित करके देखिए, अंतर आपको स्वयं पता चल जाएगा। अतः जिस प्रकार हम खट्टे फलों को न लेकर मीठे फलों को चुनते हैं, उसी प्रकार कटु शब्दों को छोड़कर मधुर वचनों को ही प्रयोग करना उचित है। हमारी वाणी अत्यधिक मूल्यवान है, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए और इसका दुरुपयोग ना करके सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। नहीं है लेसन जाको सीख सुहाए। तो यही बताया है कि अपात्र को कभी कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है लाभ की जगह। वानर का और बया का उदाहरण देखकर समझ में आया कि किस तरह से उसने उसको सलाह दी, तो उस बंदर ने उसी का ही घोंसला उजाड़ा। तो यही है, हम भी ऐसा ही करते हैं कि दूसरों को हम सलाह देते हैं, अपने आप को और मानते हैं हम संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। किसी को भी उपदेश देते हैं, ये ध्यान नहीं रखते कि ये इसके योग्य है या नहीं, और उपदेश दे देते हैं लेकिन उसको हमने अपने जीवन में उतारा ही नहीं होता और दूसरों को दे देते हैं। इसलिए यही बताया है कि सबसे पहले हमें अपने आप को ही सुधारना है। संत ने कहा, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। गांधी जी ने भी कहा कि मैं तो बिना कुछ कहे शिक्षा देने को अधिक अच्छा समझता हूँ, मेरा जीवन ही संदेश है। इस तरह से लेसन बहुत सुंदर